मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख आज राजयोगों के बारे में। कितने प्रकार के क्या क्या योग होते हैं आपकी कुंडली में। अगर जो योग मैं बता रहा हूँ वह होगा तो वर्तमान में भले आप दुख तकलीफ में होंगे या ज़्यादा आपके लक्ष्य की प्राप्ति को भले अग्रसर नहीं होंगे, लेकिन ये योग आपकी कुंडली में है तो निश्चित है कि आप निश्चिंत रहिए, अपना कर्तव्य का पालन करते जाइए। आप आज नहीं तो कल मुकाम तक पहुँचेंगे। वह कौन कौन सा योग होता है आप अपनी कुंडली में देखें। ये सब योग होता है, आपके योग हैं कि नहीं। आपके कुंडली में पंच महापुरुष योग देखिए अगर है कि नहीं है, जिससे कि गुरु से हंस योग बनता है, शुक्र से मालव योग बनता है, शनि से सस योग बनता है, मंगल से रोचक योग बनता है, बुध से भद्र योग बनता है। ये पांचों योग केंद्र में होना चाहिए तो आपका इसका फल लाजवाब दिखेगा और आप लाखों करोड़ों में खेलते रहेंगे जीवन भर। और इसके अलावा क्या क्या योग होते हैं उसको आप देखिए और अपनी कुंडली में दृष्टि डालिए कि ये योग कहीं आपकी कुंडली में भी तो नहीं है। अखंड साम्राज्य योग, कमला योग, भद्र योग, धन योग, गज केसरी योग, ये तो बहुत प्रचलित है, आप जानते हैं। बहुत ऐसे भी योग हैं जिसको कि जानते नहीं है लेकिन बहुत प्रभावकारी होता है। गुरु मंगल योग, जिसको कि महालक्ष्मी योग बोलते हैं। योगों का नाम मैं बता रहा हूँ। हंस योग, काहल योग, कला निधि योग, संगीत क्षेत्र में, फिल्मी क्षेत्र में, बॉलीवुड क्षेत्र में, नाटकीय सीरियल आदि में बहुत नाम कमाते हैं ऐसे लोग। कोटिपति योग, महाभाग्य योग और मालव्य योग, चंद्र मंगल योग, विपरीत राजयोग जो मैंने आपको बताया कि ये अपने प्रधानमंत्री जी में है। नीच भंग राजयोग प्रधानमंत्री जी में है। विपरीत राजयोग वाले भी बहुत ही उन्नति उत्थान को प्राप्त करते हैं। इस तरह से रोचक योग, सस योग के बारे में, आदि पंच महापुरुष योग के बारे में और जितने सारे योग होते हैं ये आपकी कुंडली में कहीं है कि नहीं, इस पर एक बार अवश्य दृष्टि डालिए। वह और बहुत सारे योग होते हैं। दोष कुंडली में ना हो और ये योग हैं तो निश्चित आपको सफलता आज नहीं तो कल मिलनी है। अगर कहीं आपकी कुंडली में कोई दोष आ जाता हो, शुभ योग भी हो और दुर्योग भी दे देता है तो फिर वो आदमी तटस्थ हो जाता है, बीच ही की अवस्था में रह जाता है। ज़िंदगी भर ख्वाब देखते रह जाता है कि अब हमारी उन्नति उत्थान और भाग्य का द्वार खुलेगा, लेकिन ऐसे ही रह जाता है व्यक्ति। इसके लिए अब आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। अगर आप उस लायक हैं और उस सफलता आपको क्यों नहीं मिल रही है तो ज़रूर कुछ न कुछ आपकी कुंडली में दोष हो सकता है। चाहे वो केमद्रुम दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे आपके में कोई विशेष काल सर्प दोष होता है तो उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। चाहे कंटक दोष हो, चाहे शनि आपके बिल्कुल अंशहीन हो, और जिसके कुंडली में शुक्र शनि अंशहीन जो होते हैं तो उसको सुख सुविधा की चीज़ें जीवन में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है और क्षेत्र भले आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से कई सारे दुर्योग होते हैं। केमद्रुम योग नहीं होना चाहिए। आपके सारे ग्रह षष्ठम अष्टम में या द्वादश में नहीं होना चाहिए। ये सब योग दुर्योग देखना पड़ता है। राजयोग है लेकिन लग्नेश आपका अति निर्बल हो तो राजयोग विफल हो जाता है, राजभंग योग बन जाता है। बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए आप अपनी कुंडली को दिखला सकते हैं। मात्र 301 में संपूर्ण जीवन की जानकारी के लिए आपको 1501 में संपूर्ण जीवन की जानकारी दी जाती है और उसी कुंडली के माध्यम से आपको संपूर्ण परिवार की कुंडली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक जो अभिभावक, जो मेन आपके घर के हैं, जो नेतृत्व करता है, कोई अपने रोजगार व्यवसाय में लगे हैं और अपने पूरे घर परिवार को जानना चाहते हैं, अपने भाई बहन से संबंधित, अपनी धर्मपत्नी से संबंधित, अपनी संतान से संबंधित, अपने चल अचल से संबंधित, अपने सामाजिक ओहदा से संबंधित, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित, चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो एक ही कुंडली से बहुत कुछ बताई जा सकती है। इसके लिए आप संपर्क करें। ऑनलाइन पूजा विधि विधान अनुष्ठान, सुंदरकांड, खंड रामायण, भागवत आदि भी कराए जाते हैं। इसके लिए भी संपर्क आप साध सकते हैं। सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।